रामायण में एक प्रकरण है मारीच का। वह रावण का मामा कहा जाता था और रावण ने प्रस्ताव दिया कि तुम राम को भुलावा दे करके उस अशोक वाटिका से दूर ले जाओ। मारीच पहले नानुकुर किया, कहा कि हम वैसा नहीं कर सकते हैं, भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। तो कहा कि तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। अब मारीच दुविधा में पड़ गया कि अगर रावण की बात हम नहीं मानते हैं तो रावण के हाथों मारे जाएंगे, और रावण की बात अगर मान लेते हैं तो राम के हाथों में मारे जाएंगे। तब उसने सोचा कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, रावण के हाथों मारा जाना या राम के हाथों मारा जाना। और वह राम के हाथों मारा जाना सुनिश्चित किया और वह रावण की बात मान करके चला गया। इसके बाद जो कहानी है आप सभी लोग जानते हैं। आप सोच रहे होंगे ये प्रकरण यहाँ पर रखने का क्या तुक है, इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? ये पूरा सिस्टम रावण है, पूरा सिस्टम रावण है। जो जी रहे हैं इस व्यवस्था में वह रावण के साथ है। जो इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे वह राम के साथ है। मृत्यु तो दोनों में निश्चित है। हम इस व्यवस्था के साथ रह करके मरें, घिस पीट करके मरें, घुट घुट करके मरें, उम्मीद लेकर के मरें, मरना तो इस व्यवस्था के साथ जीने में भी है। वो सामयिक मौत की बात नहीं करते हैं, असामयिक मौत की। जो इस व्यवस्था में सामयिक मौत मरता है, माने कहने का मतलब उम्र जी करके मरता है, वो बहुत भाग्यवान है। लेकिन अधिकतर लोगों का आप देखेंगे असामयिक मौत है, चाहे जिस कारण से भी हो, एक्सीडेंट हो करके हो, बीमारी हो करके हो, सुसाइड कर करके हो, आग लग करके हो, वो मॉल गिर करके हो, जिस भी कारण हो, सारी मौतों का एग्जाम्पल असामयिक मौत है। और असामयिक मौत ये मरना तो इसमें भी है। और अगर मान लेते इस व्यवस्था के परिवर्तन में अगर हम मरते हैं तो वह राम के हाथों की मृत्यु है। एक से घिनौनी जिंदगी है, एक से श्रेयस्कर जिंदगी है। और मरने के बाद ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद आपके हाथों ये निर्णय लेना है कि आप कौन सा लाइफ पसंद करते हैं। ये समाज के इस घिसी पिसी या ये जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो जिंदगी है, इसको आप कंटिन्यू रखने में सपोर्ट करते हैं या इसको परिवर्तन करने में आप अपना ऊर्जा लगाते हैं। चाहे वह ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा हो, चाहे वह मानसिक ऊर्जा हो, चाहे वह आर्थिक ऊर्जा हो, किस क्षेत्र में इसको आप इन्वेस्ट करते हैं वह आप पर निर्भर करता है, आपके चॉइस पर निर्भर करता है। और किसकी आवश्यकता है ये भी मूल्यांकन आज के समय में कोई किसी को नहीं कर सकता है कि यही श्रेयस्कर है। हमको जो नज़र आता है हम लोगों से अपील करते हैं, है ना। ये जब तक ये सिस्टम हम चेंज नहीं कर पाते हैं तब तक हम कोई भी बीमारी हम नहीं दूर कर पाएंगे, कोई भी बीमारी हम दूर नहीं कर पाएंगे। बल्कि इस सिस्टम को जारी रखने के लिए और नए नए प्रकार का बीमारी, ये काउंटर, आप इनकाउंटर कभी सुने थे क्या? कभी रेयर कभी कोई सुनते थे कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गया और मारा गया, और अब इनकाउंटर प्रायोजित होता है। ये कभी सुने थे आप? कभी नहीं सुने होंगे, आज सुने होंगे। ये मंदिर में चोरी केवल वो नादिर शाह का ही हम लोग सुने थे जो मंदिर को ले गया था, और फिर देखिए उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही रावण है। इसके सपोर्ट करने वाला सब रावण का वंशज है, सब उसका ये है। नहीं तो इतने व्यापक पैमाने पर रेप, इतना व्यापक पैमाने पर अत्याचार, इतने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, इतने व्यापक पैमाने पर एडल्ट्रेशन, कफ सिरप दे करके बच्चों को मारा जा रहा है, रेप करके उसका मांस बना करके खा जा रहा है। कौन, कोहली मुजफ्फरपुर का या कहीं पर हॉस्टल का प्रकरण है। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि अभी तक उस तरह करने वाले लोगों को हम मनुष्य कह पाएँ, और वह ईश्वरत्व के रास्ते पर जा रहा है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और हमने एक न्यू सोशल सिस्टम का एक मॉडल बनाया है, माय न्यू सोशल सिस्टम, इसी चैनल पर मौजूद है। रोज ये बात हम कहते हैं, इसको आप देखें, देख करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
आपकी इच्छा, हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा ये रिक्वेस्ट ही हमारी सफलता है। हम कह तो पा रहे हैं, कितने लोग ये कह पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं। अगर बाद में लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो ये काम को भी हम करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है जिस तरह का माहौल है कि लोग इसकी ओर बढ़ेंगे। बहुत ऐसे आदमी मिलते हैं कि शुरुआत कीजिए ना, बाद में हम देखेंगे। हालांकि वह सत्य भी हो सकता है, बहानाबाजी भी हो सकता है, दोनों बात हो सकता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान से देखें, सुने, चिंतन करें, मंथन करें और मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।